शहर के बीचों बीच एक पुराना सरकारी अस्पताल था जिसे लोग बंद अस्पताल के नाम से जानते थे। सालों पहले यहाँ एक बड़ी आग लगी थी जिसमें कई मरीज और नर्सें जलकर मर गए थे। हादसे के बाद सरकार ने अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दिन में यह जगह सुनसान और डरावनी लगती थी, लेकिन रात होते ही वहां से चीखों की आवाजें, खिड़कियों से झांकते साए और जली हुई गंध आने लगती थी। आसपास के लोग उस रास्ते से गुजरने से भी कतराते थे। राहुल और उसके 3 दोस्त मोहित, सौरभ और इमरान कॉलेज के छात्र थे। हॉरर कहानियां सुनना और भूत प्रेत पर हंसना उनकी आदत थी। एक रात हिम्मत दिखाने के लिए उन्होंने तय किया कि वे बंद अस्पताल के अंदर जाकर रात बिताएंगे। सबने टॉर्च, कैमरे और कुछ खाने पीने का सामान लिया और रात के 11 बजे अस्पताल पहुंचे। टूटी हुई दीवार से अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका लगा। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य हाथ उनका स्वागत कर रहा हो। अस्पताल के अंदर हर जगह जले हुए बिस्तर, टूटी व्हीलचेयर और दीवारों पर काले धब्बे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देती थी। अचानक मोहित बोला, किसी को धुआं आ रहा है। सबने सूंघा। सचमुच जले मांस की गंध हवा में थी। अचानक दूसरी मंजिल से किसी औरत की हंसी गूंजी। राहुल ने टॉर्च ऊपर फेंकी तो टूटी खिड़की में से सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत दिखी। टॉर्च हटाते ही वह गायब हो गई। वे चारों हिम्मत करके उस वार्ड में पहुंचे। वहां दीवार पर खून से लिखा था, हम यहां अब भी जिंदा हैं। इतना पढ़ते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च बुझ गई और कमरे में अंधेरा फैल गया। तभी चारों को एक साथ कराहने की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई मरीज दर्द में तड़प रहा हो। सौरभ चीखा, यहां कुछ है। और तभी एक टूटी स्ट्रेचर अपने आप चलने लगी। उस पर एक जली हुई नर्स का साया पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खोखली थीं और मुंह से धुआं निकल रहा था। डर से सबका बुरा हाल था। उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला और भागते हुए नीचे आए। पर नीचे आते ही दिखा कि लॉबी में दर्जनों मरीजों की परछाइयां खड़ी थीं, सबके कपड़े जले हुए, चेहरे पिघले हुए। वे सब मिलकर एक साथ चिल्लाने लगे, डॉक्टर, हमें बचाओ, हमें दवा दो। राहुल और उसके दोस्त सीढ़ियों की तरफ भागे। तभी इमरान का हाथ किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया। उसने जोर जोर से मदद मांगी, लेकिन दोस्त उसे खींचकर बाहर नहीं ला पाए। कुछ ही सेकंड में इमरान अंधेरे में घसीट लिया गया और उसकी चीखें धीरे धीरे खामोश हो गईं। बाकी 3 किसी तरह बाहर भागे और सीधे दीवार कूदकर बाहर सड़क पर पहुंचे। उनकी सांसें तेज थीं, कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खून के निशान थे। सुबह जब पुलिस और लोगों के साथ वे दोबारा अस्पताल में इमरान को ढूंढने पहुंचे तो उसका शव एक पुराने ऑपरेशन थिएटर में मिला। शरीर पर जलने के गहरे निशान थे, मानो वह उसी रात आग में मरा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, दीवार पर खून से लिखा नया संदेश, एक और आ गया, अब अगला कौन। उसके बाद राहुल, मोहित और सौरभ कभी ठीक नहीं हो पाए। वे अक्सर रात में चीख चीख कर उठ जाते थे और कहते थे कि इमरान की आत्मा उन्हें बुला रही है। और वह बंद अस्पताल आज भी शहर के बीचों बीच खड़ा है, सुनसान, अंधेरा और खामोश। पर रात होते ही वहां फिर वही साए जिंदा हो उठते हैं।